Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Ali Sudais Coaching Academy. Today our topic is related to work. So what is work और किस किस्म के related MCQs MDCAT में आ सकते हैं to work. So work मैंने define किया हुआ है student. So the dot product of force and displacement is known as work. Work हमारे पास dot product है force और displacement का. वर्क को स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से, और कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. एमसीक्यू के लिहाज से स्टूडेंट ये डिफिनीशन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डैश. योर आंसर शुड बी वर्क. याद रखिए स्टूडेंट्स, वर्क को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, बल्कि करते हैं. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड अ बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज डन. जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, मूव कर जाए, सो वर्क इज डन. इसका मतलब है कि वर्क डन के लिए दो चीजें चाहिए, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, सो वर्क इज डन. अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं और अगर देखा जी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, हालांकि मैं तक गया, लेकिन work done is zero, because in physics point of view, when a force F is applied on a body and a displacement D is covered in the direction of net force, then the work is done. Mathematical formula of work is W is equal to F dot D. Work is a scalar physical quantity. MCQ के लिहाज से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वर्क हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है. ये हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. वर्क इज अ स्केलर, PQ मींस फिजिकल क्वांटिटी. वर्क हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. द SI यूनिट ऑफ वर्क इज द SI स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. द SI यूनिट इज जूल. द SI यूनिट इज जूल. वर्क का जो SI यूनिट है वो हमारे पास है जूल, जिसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है J. जिसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है J. स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि 1 जूल वर्क इज डैश, तो आपको पता होना चाहिए कि द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल. द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन अ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस 1 मीटर, देन द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल. एमसीक्यू के लिहाज से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जा सकता है कि 1 जूल इज डैश. योर आंसर शुड बी 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. Now students, अगर हम बात कर लें MKS सिस्टम की, हमारे पास in totality there are 4 systems. CGS system, which is also called Gaussian system. FPS system, which is also called British engineering system. MKS system, which is also called matrix system, and SI system, system international. We are bound under SI system. Now the SI unit of work वो तो हमने कह दिया, which is equal to joule. लेकिन अगर हम बात कर लें MKS सिस्टम की, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें MKS सिस्टम की, MKS सिस्टम, MK मैट्रिक्स सिस्टम, जो मैट्रिक्स सिस्टम है जिसको MKS सिस्टम का नाम देते हैं, उसमें वर्क का जो यूनिट होगा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. जूल हमारे पास होता है F इज इक्वल टू MA, तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्टूडेंट ये मीटर अपनी जगह पर. सो मैं कह सकता हूं kg इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर एस पावर -2. दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क. इन विच सिस्टम? योर आंसर शुड बी MKS सिस्टम. आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि MKS सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वर्क इन मैट्रिक्स सिस्टम. स्टूडेंट अगर हम बात कर लें CGS सिस्टम की, CGS सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम. CGS सिस्टम में वर्क का जो यूनिट है वो है अर्च, ERG. याद रखिए स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ वर्क इज डैश. योर आंसर शुड बी अर्च. ERG इज द यूनिट ऑफ वर्क which is called arch. Now student हम जानते हैं कि W is equal to F into S. The dot product of force and displacement is called work. Now one arch is equal to, the work is said to be one arch when
1 dyne. The unit of force in CGS system is dynes. 1 dynes into 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब है अगर फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए, एक एमसीक्यू हमसे कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि अर्च इज द यूनिट ऑफ डैश, योर आंसर शुड बी वर्क. आपसे कहा जा सकता है कि 1 अर्च वर्क इज इक्वल टू डैश, योर आंसर शुड बी when 1 dyne force is applied on a body and body is displaced 1 centimeter, then the work done is said to be 1 arch. तो फिर जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स, याद रखे वो हमारे पास जो होगा वो बराबर होगा 1 arch के बराबर होगा. The work is said to be 1 arch. Now स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ रिलेशनशिप फाइंड कर लें बिटवीन अर्च एंड जाउल, याद रखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन्स के. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन्स. और हम ये भी जानते हैं कि 1 मीटर कंटेन 10 रेज़ टू द पावर 2 सेंटीमीटर. तो फिर स्टूडेंट्स, अगर हम एक रिलेशनशिप फाइंड करें बिटवीन अर्च एंड जाउल, सो हाउ, व्हाट विल बी द रिलेशन? याद रखिए स्टूडेंट्स, W is equal to F into S. Work done is equal to 4. The dot product of force and displacement is called work. हम जानते हैं स्टूडेंट कि 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. Into 1 meter. Now 1 joule is equal to 1 Newton contains students. 1 Newton contains 10 to the power 5 dynes. So can I put here 10 to the power 10 raised to the power 5 dynes, and 1 meter contain 10 raised to the power 2 centimeter. Now 1 joule work is equal to basis same power 8, so 10 raised to the power 7 dynes into centimeter. और स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इधर मैंने लिखा भी है, dynes into centimeter is equal to arch. Now can I replace dynes into centimeter? Can I replace this dynes into centimeter by arch? So 1 joule is equal to 10 raised to the power 7 arch. It means that this is a true relationship between joule and arch. This is a relationship between joule and arch. It means that 1 joule contains 10 to the power 7 arch. Joule is the largest unit of work. Now here, from here, we can write 1 arch is equal to, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 raised to the power minus 7 joule. This is important for MCQ. आपसे पूछा जा सकता है कि joule is the largest unit of work या arch is the largest unit of work. Your answer should be joule is the largest unit of work. Arch is the smallest unit of work, and 1 joule contain 10 raised to the power plus 7 arch, and 1 arch contain 10 raised to the power minus 7 joule. Now in FPS system, in British engineering system, which is also called FPS system, the unit of work, there is no proper name like joule, like arch. Remember student, the work W is equal to Fs. W is equal to F into S. The dot product of force and displacement is called work. Now students, FPS system की बात हो रही है, so work के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा, याद रखिए स्टूडेंट्स, फोर्स का जो यूनिट है वो है पाउंड, और S हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, which is foot. Pound into foot is the unit of work in FPS system. The unit of work in FPS system is pound into foot. So अगर हम यहां पर जो है स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पाउंड फुट इन विद joule, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पाउंड फुट विद अर्च. सो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड कंटेन 4.45 न्यूटन. 1 पाउंड बराबर होता है 4.45 न्यूटन के बराबर होता है. और याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 1 फुट होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय
3.28 मीटर. इट मींस 1 मीटर कंटेन 3.28 फुट या फीट. सो अगर हम कहें स्टूडेंट्स यहां से W इज इक्वल टू Fs, यहां पर एक रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं. W इज इक्वल टू Fs. सो अगर हम कहें कि 1 joule is equal to 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. 1 Newton into 1 meter is equal to 1 joule. Now हमारे पास अगर मैं यहां पर वैल्यू पर, और ये भी हम जानते हैं कि दिस इज 1 पाउंड, पाउंड के लिए एल भी इस्तेमाल किया जाता है. 1 पाउंड इंटू 1 फुट इज इक्वल टू 1 पाउंड बराबर होता है स्टूडेंट्स 4.45 न्यूटन के बराबर होता है, और 1 फुट बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 3.28, सही था, 3.28 मीटर. इसका मतलब है एल बी इंटू फुट इज इक्वल टू 4.45 डिवाइडेड बाय 3.28 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर स्टूडेंट्स बराबर होता है जूल के. तो फिर स्टूडेंट्स हम यहां से कह सकते हैं कि 1 पाउंड इंटू 1 फुट, 1 पाउंड इंटू 1 फुट इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व कर लें, इससे आता है 1.45 जूल. मतलब है कि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 पाउंड इंटू 1 फुट बराबर होता है 1.45 जूल के बराबर होता है. तो यहां से भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशनशिप फाइंड हुआ, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. अगर देखा जाए हम कह सकते हैं कि पाउंड इंटू फुट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क एज कंपेयर टू जूल एज कंपेयर टू अर्च. याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां से यह भी कह सकता हूं कि 1 पाउंड इंटू 1 फुट इज इक्वल टू 1.45, और 1 जूल स्टूडेंट्स बराबर होता है किस चीज के बराबर होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्च. तो यहां पर जूल की जगह मैं लिख सकता हूं 10 पावर 7 अर्च. ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप था बिटवीन, ये भी जो है एमसीक्यू के लिहाज से स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है. सो ये हमारे पास, इसका मतलब है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. In MKS system, the unit of work is dash kg meter square per second square. Now in CGS system, which is also called Gaussian system, the unit of work is arch, and 1 arch work is done when 1 dyne force is applied on a body and body displays 1 centimeter. Now what is the relationship between arch and joule? ये भी हमने यहां पर कर लिया स्टूडेंट्स, जो 1 joule contain 10 power plus 7 arch. It means joule is the largest unit of work. It means 1 joule is equal to 10 power 7 dynes into centimeter, and dynes into centimeter is equal to arch. 1 arch is equal to, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 arch is equal to 10 power minus 7 joule के बराबर है. Now फिर हमने कहा कि FPS सिस्टम में वर्क, स्टूडेंट FPS सिस्टम में भी हमने वर्क को डिफाइन किया कि वर्क इज इक्वल टू फुट इंटू पाउंड, और फिर हमने रिलेशन फाइंड किया. सो 1 पाउंड इंटू 1 फुट इज इक्वल टू 1.45 जूल, और जूल की जगह मैं लिख सकता हूं 10 पावर 7 अर्च. इसका मतलब है कि अगर हमसे कहा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, सो याद रखिए फुट इंटू पाउंड इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ वर्क एज कंपेयर टू जूल एज कंपेयर टू अर्च. लेकिन जूल और अर्च में कौन सा लार्जेस्ट यूनिट है? तो आप फिर कहेंगे स्टूडेंट जूल इज द सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वर्क का जो है वो हमारे पास जो है वो है अर्च. सही था स्टूडेंट्स. सो ये हमारे पास वर्क के जस्ट जो हमारे पास यूनिट्स है, उनके सिंबल्स है और उनके रिलेशनशिप, ये हमने जो है आज अपने इस लेक्चर्स में डिस्कस किए. इसके बाद इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. W = F.S और फार्मूलाइज वगैरह जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे. यहां तक के लिए हमें इजाजत दे दें. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.